उनकी अंतिम आशीष वेरना चर्च में हुई। तो अभी मैं वेरना चर्च में आ चुका हूँ। ये देखिए, ये एंट्री गेट है। अभी मैं वेरना चर्च में इन साइड जा रहा हूँ। सभी मेरे प्रिय दर्शकों को दिल से नमस्कार करता हूँ। तो जैसा कि आपने हाईलाइट में देख ही लिया होगा, तो आइए जानते हैं कुछ बातें इनके बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो हम सब के लिए एक भरी दिल से बनाया गया है। आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसी व्यक्ति को जो सिर्फ गोवा के इस गांव में ही नहीं बल्कि कैथोलिक समाज में भी एक मिसाल थे। जी हाँ, नाम है प्रकाश डुंगडुंग और यह रहने वाले थे झारखंड सिमडेगा कोलेबिरा। जन्म स्थानीय कोलेबिरा सिमडेगा झारखंड के रहने वाले थे। गांव का नाम मुझे भी पता नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को अवश्य बता देता। पर प्रकाश जी पिछले 20 सालों से गोवा में रहते थे। उनकी ज़िंदगी मेहनत और सेवा का एक जीता जागता उदाहरण थी। तो दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं कि वो गोवा में रहते कहाँ थे और काम क्या करते थे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वो गोवा साउथ गोवा वेरना क्षेत्र में ही रहते थे और उनका काम था नारियल तोड़ना और साथ ही साथ घास कटिंग करना। तो घास कटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट भी लेते थे और अपने साथ साथ वो दूसरों को भी रोजगार देते थे। और उनका 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। दोनों बच्चे गोवा में ही हैं, गोवा में ही अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मैं बता दूं कि आज से 3 साल पहले प्रकाश जी की पत्नी गोवा में ही डेथ हो गई थी और घर में फ़िलहाल कोई नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर उनकी जीवन को आशीष और कृपा से भर दे और उनकी जीवन को मजबूत बनाए और उनके पापा के जैसा ही एक जीता जागता उदाहरण बन सके। और रही बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट के लिए हम सब हैं, हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद प्रकाश जी अपने बच्चों का पालन पोषण पढ़ाई लिखाई खुद अकेले ही कर रहे थे। उनकी ज़िंदगी मेहनत और सेवा का एक जीता जागता उदाहरण थी। वो अपने कामों के साथ साथ लोगों की हर छोटी बड़ी मदद में भी हमेशा आगे रहते थे। वह चर्च के कामों में भी हमेशा सबसे पहले होते थे, चाहे वो साफ सफाई करनी हो या फिर किसी व्यक्ति की मदद करनी हो या किसी इवेंट की तैयारी करनी हो। उनकी योगदान जो थी कभी रुकती नहीं थी। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज सुबह जब वह अपने रोज के काम नारियल तोड़ने में लगे थे, एक दुख भरी घटना घट गई। उस दर्दनाक पल में उनका देहांत हो गया। जानकारी के अनुसार मैं बता दूं दोस्तों कि उनको कॉल आया था 10/5/2025 सुबह के 9 बजे मड़गांव कोलवा से। तो उन्होंने अपना काम में निकल गया और काम में जाने के बाद देखिए, वो अगर 19-20 साल से कोई व्यक्ति गोवा में रह रहा है और एक ही काम कर रहा है तो उनको अपना काम करना बहुत बड़ी तजुर्बा होती है। तो वो अपने कामों को लेके बहुत एक्सपीरियंस थे, बहुत तजुर्बा वाले थे और उनको पता था कि कौन सा पेड़ में चढ़ना है और कौन सा पेड़ में नहीं चढ़ना है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई नारियल तोड़ने का काम करते हैं वो सबसे पहले ना पेड़ को चेक करते हैं कि इस पेड़ में इस बार चढ़ा जा सकता है या नहीं। और उन्होंने ऐसा ही सबसे पहले पेड़ को जांच पड़ताल किया और उनको लगा कि ये पेड़ में मैं चढ़ सकता हूँ। उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, वो चढ़ गए। चढ़ने के बाद देखिए, गोवा में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, किसी भी प्रकार से कोई बारिश नहीं हुई है और ना कोई आंधी है ना तूफान है, कुछ भी नहीं है। इत्तेफाक की बात यह है कि वो जब अपना काम कर रहे थे, नारियल तोड़ने का जो लोग काम करते हैं और जब चढ़ते हैं तो वो लोग प्रॉपर सेफ्टी में रहते हैं। वो लोग पूरा पेड़ को बांध के रखते हैं, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई हानि या दुर्घटना ना हो। लेकिन किस्मत का मंजूरी कुछ और ही थी। उन्होंने नारियल पेड़ में चढ़ने के बाद अपना काम कर रहे थे, तभी दोस्तों ऐसा हुआ कि ये बिल्कुल भी विश्वास करने लायक बात नहीं है। जमीन गीला भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, आंधी नहीं, तूफान नहीं, हवा नहीं, कुछ भी नहीं, पर वो पेड़ जमीन से उखड़ गया।
जड़ से उखड़ गया और सामने बिजली का खंभा था। और जब वो पेड़ बिजली का खंभा की ओर गिर रहा था तब उन्होंने पेड़ को और जोर से, कहने का मतलब जोर से पकड़ा, ताकि अगर बिजली का खंभा में भी गिर जाए तो मैं बच जाऊं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बिजली का खंभा में पेड़ जाके गिरा और विशेष बात ये हुई कि पेड़ ऊपर गिरा और पेड़ के नीचे साइड में प्रकाश जी हो गए। तो जब वो ज़मीन में दबाव पड़ा, जब पेड़ ज़मीन पे गिरा तो प्रकाश जी के ऊपर पेड़ गिरा। और इतना भारी पेड़, इतना बड़ा पेड़ अगर एक व्यक्ति के ऊपर गिरता है तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि उनका हालत क्या हुई होगी। और वो पेड़ सबसे पहले तो बिजली का खंभा में गिरा, लेकिन बिजली का खंभा भी नहीं संभाल पाया। बिजली का खंभा को तोड़ते हुए जमीन पर गिरा और जमीन पर गिर के प्रकाश जी का चेस्ट में ज़्यादा दबाव पड़ा और उनका चेस्ट टूट गया और सिर के अगल बगल हिस्सा में, कान साइड में बहुत ज़ोर से चोटें लगी थी, जो कि कान साइड फट गया था। जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी उनको अच्छी तरह से दर्शन नहीं कर पाया। जो भी दर्शन किया हूँ मैं चर्च में किया हूँ। अभी मैं आगे दिखाता हूँ। तो आइए अब जानते हैं आगे। वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। अभी हम लोग चर्च पहुंच गए हैं, अभी इन हो रहे हैं। देखिए ये एंट्री है, एंट्री गेट है और चर्च तो स्टार्ट होने वाली है शायद। तो अभी पहुंच ही गए हैं हम लोग और मैं बिल्कुल चर्च के नज़दीक पहुंच गया हूं। फेस्टिवल भी है। तो अभी मिशा बलिदान समाप्त हो चुकी है। अभी हम लोग सब लोग देखिए निकल रहे हैं और सब लोग हम लोग जा रहे हैं कब्रस्तान की ओर। और मृत शरीर अभी चर्च के अंदर ही है, अभी नहीं लाए हैं, पर हम लोग पहले ही जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं कब्रस्तान की ओर। तो अभी फ़िलहाल हम सब कब्रस्तान की ओर जा रहे हैं। आप सब देख सकते हैं चर्च से मिनिमम 50 से 60 मीटर दूरी में है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आइए हम लोग कब्रस्तान में, ये देख सकते हैं ये कब्रस्तान है। अभी हम लोग पहुँचेंगे। ये देखिए ये कब्रस्तान है, उनके लिए गड्ढा भी खोदा गया है। अभी मृत शरीर को लाए नहीं हैं, अब लेके आ रहे हैं। देखिए मृत शरीर को भी लेके आ गए। अभी आप लोगों को मैं अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। और ये कल्चर है कि अभी मृत शरीर को लाने के बाद 5 बार गड्ढा को राउंड मारना पड़ता है। उसके बाद में पैर किधर है और सिर किधर है उस हिसाब से बॉक्स को रखना पड़ता है। तो देख सकते हैं आप लोग गड्ढा को राउंड मारा जा रहा है। तो ये देखिए अभी मृत शरीर को गड्ढा में उतारने के लिए तैयारियां की जा रही है। रस्सी लगा के उतराएंगे, उसके बाद में आखिरी प्रार्थना होगा। तो मृत शरीर को फाइनली गड्ढा में उतार दिया है और ये देख सकते हैं आप लोग अभी आखिरी बार प्रार्थना हो रहा है। सब मिलके प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद मिट्टी देने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट की जाएगी। तो इस तरह से प्रार्थना ख़त्म हो गई है और आप मिट्टी देना स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए पहले सिस्टर दे रही है, उसके बाद में बाकी बात देंगे। आप बाकी बात सभी कोई मिट्टी दे सकते हैं, सभी लोग डाल रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, क्लियर दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। इनका और हमारा साथ यहीं तक था। जो इस दुनिया में आया है एक दिन सबको जाना ही है। मिट्टी देने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अभी फूल डाल रहे हैं, उसके बाद मोमबत्ती वगैरह जो भी अपना अपना लेके आए हैं वेट करने के लिए वो चढ़ाएंगे। जलाइए आप लोग, मैं जलाऊंगा बाद में। अभी सब लोग मोमबत्ती और अगरबत्ती जला रहे हैं, देख लीजिए। इस तरह से सब लोग जला के प्राय अभी अब ख़त्म होने ही वाला है। अब बारी है मेरी, मैं भी जलाने जा रहा हूँ। ये देखिए मैं भी मोमबत्ती जला रहा हूँ, अगरबत्ती भी जलाऊंगा और हार भी चढ़ाऊंगा। आप लोग देखिए मोमबत्ती जला रहा हूँ, ठीक है ना। और सेम भैया ये हार लेके आया और देखिए मेरे को दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं। सेम भैया हार लेके आए हैं और ये देखिए मैं हार डाल दिया, उनके बोर्ड के ऊपर ही डाला।
बोर्ड में उनका चित्र भी है। ये बोर्ड जो दिखाई दे रहा है, सामने स्टिकर दिखाई दे रहा है उनका, उनमें उनका डिटेल है और उनका चित्र भी है, तो मैं उसी में डाल दिया। देख रहे हैं आप लोग। उनकी अंतिम संस्कार आज बड़े सम्मान के साथ किया गया। फादर माइकल के अगुवाई में मिस्सा बलिदान संपन्न किया गया। चर्च के लोगों ने, समाज के सदस्यों ने, सबने मिलकर उनकी विदाई दी, एक सच्चे सेवक को, समाज सेवक को। दोस्तों, प्रकाश जी जैसे लोग दुनिया में कम होते हैं, जिनकी ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए होती है। दोस्तों, अगर आप प्रकाश जी के जीवन से प्रेरणा लेते हैं तो इस वीडियो को एक श्रद्धांजलि के रूप में लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके उनकी यादों को हमेशा के लिए जिंदा रखिए। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए और जानिए गोवा के डेली का एक्टिविटी लाइव को। मिलता हूँ मैं आप लोगों के साथ डेली का एक्टिविटी लाइव शो में, और तब तक के लिए आप अपने आप को सेफ रखिए, अपने परिवार को सेफ रखिए। जय यीशु। दोस्तों, जैसा कि मैंने पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक दिखाया, देख सकते हैं आप लोग। अभी सब लोग चले गए, इनका और हमारा साथ यहीं तक था। अभी मैं भी फाइनली बाय बाय करता हूँ और मैं भी जाता हूँ। सब लोग तो चले गए, ठीक है, मैं ही लास्ट में रुका था। अब कैंडल जलाए हैं और थोड़ा बहुत बाकी है, तो अभी मैं भी निकल रहा हूँ। सो मिल